नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार यह कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। युवा शक्ति ही हमारे राष्ट्र की शक्ति है और युवा ही इस देश के भविष्य हैं, देश के, प्रदेश के, परिवार के भविष्य हैं। और आज का जो भारत का युवा है वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसे यह समझने में कोई संशय नहीं होता है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य सामने रखा हुआ है और इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अनेक बड़े बड़े कदम भी उठाए गए हैं, जिसके परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अभी नीट की परीक्षाओं में जो गड़बड़ी की शिकायत आई, उसकी जांच के आदेश दिए गए। कई लोगों की गिरफ्तारियां उसमें की जा चुकी हैं और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करके जो इस प्रकार का अपराध किए हैं, पाप किए हैं, भविष्य, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं, उनको सजा दिलाने की बात कही है। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार से देश का विपक्ष नीट सहित कोई भी परीक्षा हो और उन परीक्षाओं में जो पेपर लीक जैसी यह समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए एक सार्थक चर्चा सदन में जरूरी है और चर्चा से ही कोई ना कोई एक अच्छा रास्ता निकलता है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के युवाओं के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, इन सब का जो आचरण है वह छात्रों के हित में नहीं है। वह अपने राजनीतिक फायदे के लिए छात्रों को अपना मोहरा बनाने का काम कर रहे हैं। छात्र शक्ति हमारे राष्ट्र की शक्ति है और कांग्रेस को चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से मुकाबला करने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा। कभी किसानों के कंधे पे बंदूक रखना, कभी नौजवानों के कंधे पर बंदूक रखना और देश के माहौल को खराब करने के लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आवास पर धरना देने के लिए जाना, न श्री राहुल गांधी जी ये आपको शोभा देता है, न श्री अखिलेश यादव जी यह आपको शोभा देता है। अपनी बात रखने का माध्यम और सारा है, सदन तो है ही, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देने का कार्य किया गया है, इसकी तो कड़े से कड़े शब्दों में निंदा ही करते हैं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का काम किया गया है, माहौल बिगाड़ने का काम किया गया है। जो अराजक तत्व हैं, जो छात्रों के आंदोलन के बीच में घुस करके सरकार के अच्छे कार्य जिन्हें हजम नहीं हो रहे, वो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और माहौल बिगाड़ने वालों को कोई प्लेटफॉर्म देने का काम किया तो कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि नीट की परीक्षा के पेपर लीक मामले के जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ बहुत शीघ्रता से कार्रवाई होगी और उनको दंड मिलेगा
और भविष्य में जो परीक्षाएं होंगी उसमें पेपर लीक जैसी परिस्थिति नहीं आने पाएगी, ऐसा हम विश्वास व्यक्त करते हैं और प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करते होता है। वह चर्चा का जवाब देते हैं। आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी राज्यसभा में नेता सदन हैं, देश के कैबिनेट के वरिष्ठतम मंत्रियों में से हैं और सरकार जिनको बात करने के लिए भेजती है वो जाके सरकार की ओर से बात करते हैं और जब स्वयं कोई निर्णय नहीं लेने की बात स्थिति आती है तो वो फिर परामर्श करके उस निर्णय से संबंधित को अवगत कराते हैं। श्री अखिलेश यादव जी को यह ध्यान में रहना चाहिए, वह मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। हर काम मुख्यमंत्री नहीं करता है, मंत्रिपरिषद इसीलिए होता है कि कोई न कोई किसी न किसी ऐसे विषय को लीड करता है और इस पे सवाल उठाने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और फिर समाजवादी पार्टी जिसकी सरकार में उत्तर प्रदेश में नकल अध्यादेश ला करके पढ़ने के लिए रुचि पैदा करने का काम किया गया और उस अध्यादेश को समाप्त करने और फिर नकल को एक तरह से पूरी तरह से उनकी सरकार में संरक्षण देने का काम हुआ है। इसलिए उनको परीक्षा और शिक्षा जैसे मामलों में बात करने का कोई नैतिकता अधिकार नहीं है। श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव जी दोनों लोग मुद्दा विहीन लोग हैं, इनके पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। इन लोगों ने छात्रों के विषय को लेकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का सफल प्रयास किया है और आने वाले समय में जहां भी चुनाव होंगे आप देखना कांग्रेस की और सपा की, आम आदमी पार्टी की दुर्गति होने वाली है। जनता इनको सजा देने वाली है।